कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने मुकेश सहनी पर बड़ा फैसला सुनाया है। अब देखिए, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है तो ऐवे ही कोई बयान तो नहीं दे देंगे, ऐसे ही कुछ भी तो नहीं बोल देंगे। उनका बयान मतलब कांग्रेस नेतृत्व का बयान। दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक से पहले मुकेश सहनी के साथ साथ तेजस्वी यादव पर फैसला आ गया है। क्या फैसला आया है बताती हूं आपको। मुकेश सहनी के डिप्टी सीएम पर साफ साफ न हो गया है। ये हेडलाइन देख रहे हैं आप। बताते हैं आपको कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले महागठबंधन यानी कि आरजेडी, कांग्रेस और अन्य दल के भीतर सीट शेयरिंग और मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर चल रही चर्चाओं पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने बड़ा बयान दिया है। देखिए दोस्तों, ये सिर्फ मदन मोहन झा का बयान नहीं बल्कि पूरे कांग्रेस नेतृत्व का बयान है। आखिर मदन मोहन झा ऐसा बयान कैसे दे देंगे बिना कांग्रेस की रजामंदी के? अब्दुल बारी सिद्दीकी ने भी बयान दिया था, तो उसमें भी कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की मर्जी थी। उन्होंने साफ किया है कि अब तक ना तो तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री पद का आधिकारिक तौर पर पेश किया है और ना ही वीआईपी नेता मुकेश सहनी ने डिप्टी सीएम बनने पर कोई औपचारिक प्रस्ताव रखा है। मदन मोहन झा ने कहा कि महागठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष खुद तेजस्वी यादव हैं और कमेटी का एजेंडा वही तय करते हैं। यानी कि उन्होंने ये भी कह दिया है कि ना ही तेजस्वी यादव की अभी मुख्यमंत्री पद की घोषणा हुई है और डिप्टी सीएम का तो बात ही अलग है। तो क्या कांग्रेस मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम नहीं बनाएगी? अब कांग्रेस नहीं बनाएगी तो तेजस्वी क्यों बनाएगी? तेजस्वी की भी इस पर ना ही होगी। लेकिन कांग्रेस के तरफ से मीटिंग से पहले ये बयान आ गया है। दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर कांग्रेस की सीक्रेट मीटिंग बुलाई गई है। इस सीक्रेट मीटिंग में सीट शेयरिंग से लेकर सीएम फेस पर चर्चा होने की उम्मीद है। करीब शाम 6 बजे से ये बैठक रखी गई है और इस मीटिंग में तमाम दल मौजूद रहेंगे। लेकिन उसके पहले कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने बड़ा बयान दिया है। मदन मोहन झा ने यह कहा है कि तेजस्वी यादव ने आधिकारिक तौर पर खुद को सीएम फेस घोषित नहीं किया है। तेजस्वी ने तो कर दिया है, कांग्रेस ही तो नहीं घोषित कर रही है। तेजस्वी तो कहते आए हैं, आरजेडी के नेता ये कहते आए हैं कि अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी होंगे, तो ये किस बेस पे कह रहे हैं ये? इसके साथ ही इन्होंने मुकेश सहनी के डिप्टी सीएम बनने पर भी ग्रहण लगा दिया है। जी हाँ, वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने हाल के दिनों में डिप्टी सीएम पद की मांग उठाई थी। इस पर कांग्रेस नेता मदन मोहन झा ने कहा कि सहनी ने कभी कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठकों में ऐसी कोई बात आधिकारिक तौर पर नहीं कही है। मुकेश सहनी तो ये बात मीडिया के सामने कहते आए हैं। आधिकारिक तौर पर क्या होता है? ये बातें कांग्रेस की तरफ से कही जा रही है। उन्होंने कहा कि मीटिंग में मैं भी मौजूद रहता हूं। मुकेश सहनी ने डिप्टी सीएम पद की मांग कभी औपचारिक रूप से नहीं की। कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए ऐसे बयान देते हैं। ये क्या बोल रहे हैं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष? अब देखिए दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है तो यानी कि इनका पार्टी में और कहीं ना कहीं पार्टी नेतृत्व में अच्छी पकड़ रखते हैं। उनके बयान को इतने हल्के में नहीं लिया जा सकता है। पार्टी में अच्छी कमान संभालते हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष के पद पर काम किए हैं। तो जब इन्होंने ये बयान दिया कि मुकेश सहनी डिप्टी सीएम नहीं होंगे, इस बात का तो कभी भी उन्होंने आधिकारिक रूप से ऐलान ही नहीं किया। तब चर्चाओं का बाजार गर्म होने लगा। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने हाल के दिनों में डिप्टी सीएम की मांग उठाई थी। इस पर कांग्रेस नेता ने कहा कि कभी कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठकों में ऐसी कोई बात आधिकारिक तौर पर नहीं रखी गई। उन्होंने कहा कि मीटिंग में मैं भी मौजूद रहता हूं। मुकेश सहनी ने डिप्टी सीएम पद की मांग कभी औपचारिक रूप से नहीं रखी है। कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए ऐसे बयान देते हैं। ये तो मजाक बना दिए मुकेश सहनी का।
मदन मोहन झा ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जैसे अहम पदों पर फैसला चुनाव से पहले नहीं बल्कि सरकार बनने के बाद महागठबंधन के शीर्ष नेतृत्व की बैठक में लिया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि कोई छोटी बात नहीं है बल्कि सामूहिक निर्णय से तय होगा, ये सामूहिक निर्णय से तय होने वाला मुद्दा है। मदन मोहन झा के इस बयान ने यह साफ कर दिया कि फिलहाल महागठबंधन में सीएम और डिप्टी सीएम पद को लेकर कोई औपचारिक निर्णय अभी तक नहीं हुआ है। अब देखिए, डिप्टी सीएम तक तो बात समझ में आता है कि चलो डिप्टी सीएम नहीं ऐलान हुआ, लेकिन सीएम फेस पर कांग्रेस कैसे पीछे हट गई? उसी कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है जो मदन मोहन झा के बाद बने अखिलेश सिंह, वो ये कहते हैं कि हमारे नेता तेजस्वी यादव ही होंगे, इसमें कोई इफ बट नहीं है। तो इफ बट नहीं है तो फिर ये मदन मोहन झा क्या बोल रहे हैं कि तेजस्वी सीएम नहीं होंगे और ना ही मुख्यमंत्री चेहरे पर अभी घोषणा हुई है। डिप्टी सीएम के बयान पर तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। डिप्टी सीएम के बयान पर उन्होंने कहा कि मुकेश सहनी तो ऐसी घोषणाएं बैठक में नहीं करते हैं, बस अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए ऐसा बयान देते हैं। इस तरीके का बयान देना क्या सही है? तो इसका मतलब ये माना जाए कि महागठबंधन में मुकेश सहनी की वैल्यू नहीं है। अब वैल्यू नहीं है मुझे बोलना पड़ रहा है इसलिए क्योंकि ये कांग्रेस के ही बड़े नेता का बयान आ गया है, जो ये खुले दौर पर बोल रहे हैं कि मैं भी मीटिंग में रहता हूँ। मुकेश सहनी जी ने कभी डिप्टी सीएम बनने की बात नहीं की है। मुकेश सहनी जी ने कभी नहीं कहा है कि मैं ही डिप्टी सीएम होऊंगा। ये बातें मुकेश सहनी को कहनी चाहिए ना, ये बातें क्यों नहीं कह रहे हैं मुकेश सहनी? तो ये बातें मदन मोहन झा कह रहे हैं और चुनाव से पहले उन्होंने तेजस्वी पर भी बड़ा बयान दिया है। चुनाव से पहले उन्होंने तेजस्वी यादव को लेकर भी कहा है कि सीएम और डिप्टी सीएम कौन होगा ये तो आने वाले दिनों में जब चुनाव होगा तब पता चलेगा, और हमारी सरकार बनती है, महागठबंधन की सरकार बनती है, तब पता चलेगा। तो दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि अभी कितने सारे डिफरेंसेस महागठबंधन में हैं। एक तरफ एनडीए में भी वही हाल है, एनडीए में भी इस तरीके का तू तराक हो रहा है और मांझी और चिराग आपस में बयानबाजी कर रहे हैं, और एनडीए में तो साफ नजर आ रहा है, लेकिन महागठबंधन में ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठीक है। लेकिन मदन मोहन झा के बयान से चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। मदन मोहन का ये बयान सिर्फ महागठबंधन में ही नहीं बल्कि मुकेश सहनी के मन में भी एक विचार डाल सकता है कि क्या बीजेपी में चले जाएं, क्योंकि इस तरीके का बयान कांग्रेस की तरफ से आ रहा है। फिलहाल अब चुनाव में समय नहीं है, अगले महीने में चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा और उसके बाद सीट बंटवारा और फिर नाराज नेता इधर उधर तो ढूंढेंगे। इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत